जिंदगी के डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न, प्रेम क्या है? क्या किसी को पा लेना प्रेम है? क्या जो हमें सुख प्रदान करे वो प्रेम है? प्रेम में समर्पण कितना जरूरी है? देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं अपितु उसमें खो जाना है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीनकर या मांगकर हासिल किया जाए, बल्कि प्रेम वह है जहां त्याग और समर्पण हो। प्रेम आकर्षण से नहीं, संयोग से प्रारंभ होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक उसी भाव से जीवित रहता है। केवल सुख और आनंद के लिए प्रेम को अंगीकार करना स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेम का स्वरूप भाव के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि धीरज की समस्त गांठें प्रेम की नमी से खुल जाया करती हैं। जो हमारे अंतर मन को आनंद दे वो है प्रेम। जो दूसरों में खुद को देखे वो है प्रेम। जो हमें एक रूपता प्रदान करे वो है प्रेम। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार रहते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, हे नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? तब भगवान बोले, मेरे सिर में दर्द है। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। वैद्य जी आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बातें फैल गईं। लोग इकट्ठा होने लगे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। वास्तव में श्री कृष्ण अपने लोगों की और अपने रानियों के प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे थे। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। लोग रुक्मिणी की तरफ देखने लगे। रुक्मिणी रो रही थी। रोते हुए उन्होंने कहा, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। लोगों की नजर नारद की तरफ गई। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल है। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलता रहूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। बात जंगल में आग की तरफ फैलती गई। लोग आपस में बातें करने लगे। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार करते रहे, पर कृष्ण अपने सर का दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। राधा को मालूम पड़ा कि कृष्ण के सिर में दर्द है। तब राधा ने
बिना एक भी पल सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और अपने पैरों की धूल उसमें भरकर नारद को देकर बोली, इसे ले जाइए और श्री कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू लेकर आए और उसे श्री कृष्ण के सर पे बांधा। कृष्ण का दर्द तुरंत ठीक हो गया। यह था समर्पण जो सिर्फ राधा के पास था अपने प्रियतम के लिए। फिर भी अगर इसका उत्तर ही चाहिए कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, तो एक शब्द में उसका उत्तर होगा निष्काम समर्पण। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, समर्पण की पराकाष्ठा है मीरा, और इस प्रेम व समर्पण की पराकाष्ठा है श्री कृष्ण का जीवन। प्रेम और समर्पण वैसे ही हैं जैसे जहां आप हो वहां परछाई, जहां आग है वहां धुआं। प्रेम उस हवा की भांति है जिसके बिना जीवन जीना और जीवन की कल्पना असंभव है। याद रखें, जब प्रेम होगा तो समर्पण खुद ब खुद हो जाएगा। जहां सच्चे समर्पण का भाव पैदा होने लगे तो समझ लेना वहीं जीवन में प्रेम का उदय हो रहा है। जो सीमाओं में ना बंधे वो है प्रेम। जो परिभाषाओं का मोहताज ना हो वो है प्रेम। जो रिश्तों में प्यार की मोतियां पिरोए वो है प्रेम। प्रेम वो है जहां कुछ कहना या जानना शेष नहीं रह जाता, बस रह जाता है तो सिर्फ एक मौन समर्पण। यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि वासना पर टिका प्रेम शारीरिक भूख के कारण जन्म लेता है। प्रेम में अगर दिमाग और इंद्रियों का हस्तक्षेप हो तब प्रेम की शुद्धता बरकरार नहीं रहती। अगर इससे बचना है तो आपको प्रेम करना नहीं बल्कि प्रेम होना पड़ेगा, और तब आप प्रेम की निर्जीव तथा कथित श्रेष्ठ परिभाषा में फिट नहीं होंगे, बल्कि प्रेम की परिभाषा आपके अस्तित्व से रिस रिस कर टपकेगी। सच्चा प्रेम त्याग तथा तपस्या पर आधारित है, जिसमें स्वार्थ का लवलेश मात्र भी नहीं होता, क्योंकि सच्चे प्रेम की उत्पत्ति ही करुणा से हुई है। निष्काम और समर्पण से भरे प्रेम को समझना है तो राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी तो दिमाग में आती ही है, परंतु वर्तमान युग में अगर आपको प्रेम को अपनी आंखों के सामने देखना है तो अपने मां को देखिए। एक बार रात के 2 बज रहे थे। फोन की घंटी बजती है। 26 साल के आनंद नींद से जागकर फोन को रिसीव करता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूं। मां की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह गुस्से में बोलता है, मां आपको समझ नहीं आता, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात आप मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। आनंद फिर फोन उठाता है और इस बार फोन पापा का होता है। आनंद इस बार आराम से बात करता है, धन्यवाद पापा, आपने मुझे जन्मदिन का मुबारकबाद दिया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी मां बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुम हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, फिर भी तुम्हारी मां ने यहां पर खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद करके बैठ गई हैं कि जब तक तुमको मुबारकबाद नहीं दे देते तब तक न खुद खाना खाएंगी न हमें खाने देंगी। आनंद सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बोला, नहीं पापा,
माँ पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने कहा था या तो हम बच्चे को बचाएंगे या बच्चे की माँ को। उसने बिना एक सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला लिया और मुझे कसम देकर उस फार्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था कि उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तुम ही बताओ, बिना तुम्हें देखे जो औरत तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए, हम उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। आनंद ने भी यह महसूस किया कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं बल्कि एक गुनाह था। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने मम्मी पापा से माफी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने मां से माफी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। मां ने आनंद के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो माफी मांग रहा? ये कहकर अपने बच्चे को मां दुलारने लगी। इस लाड़ प्यार ने आनंद को अपनी गलती का एहसास तो कराया ही था, मां को अपना बेटा भी मिल गया था। याद रखें, प्रेम केवल प्रसन्नता, सुख, आनंद ही नहीं देता, बल्कि प्रेम में जब वियोग आता है तब पीड़ा की सीमाएं भी दरकने लगती हैं। प्रेम अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, और वो भी तब जब आपकी आंखें बंद हों और केवल अंतर्मन जाग रहा हो। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है जब आप प्रेम करते नहीं बल्कि खुद प्रेम हो जाते हैं। सच कहिए तो प्रेम अनंत है। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलिए और प्रेम से कहिए, राधे राधे।